कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखते हैं दोनों क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, revenue expenditure is the expenditure which does not lead to any reduction in liability or creation of any asset। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे ना तो कोई लाइबिलिटी कम होती है ना ही कोई एसेट बढ़ता है। लाइबिलिटी एसेट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लाइबिलिटी है क्या? लाइबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है, बर्डन है, उसको फ्यूचर में पे करना पड़ता है। जैसे अगर आपने किसी से लोन लिया तो आपको उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, फ्यूचर में वो लोन को वापस भी करना पड़ेगा। तो एक बर्डन है, एक ऑब्लिगेशन है, उधार है जिसको चुकाना पड़ेगा, वो होगी लाइबिलिटी। एसेट होता है, एसेट कोई ऐसी चीज है जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी, फ्यूचर में जो आपको बेनिफिट देती है। अब जैसे किसी से लोन लेने की बजाय आपने किसी को लोन दिया, सपोज आपने अपने किसी फ्रेंड को किसी को लोन दिया किसी इंटरेस्ट रेट पे, तो आपको फ्यूचर में इंटरेस्ट भी देगा, उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, फिर साथ साथ वो लोन की अमाउंट भी वापस मिल जाएगी, तो आपको बेनिफिट हुआ। तो जो चीज आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे वो होता है एसेट, और जो चीज आपको चुकानी पड़े, ऑब्लिगेशन हो, उसको हम कहते हैं लाइबिलिटी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे ना तो कोई लाइबिलिटी कम होती है ना ही कोई एसेट बढ़ेगा। अब जैसे लाइबिलिटी कम करनी है, आपने किसी से लोन लिया था, आपने उसको चुकाना है, ठीक है, आपको वो लोन वापस करना है, वापस किया तो उससे आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, पर खर्चा हुआ। तो आपने किसी को लोन लिया था किसी से, उसे वापस किया तो उसमें आपका खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा। अब कोई इंक्रीज इन एसेट, अगर इंक्रीज इन एसेट हम कह सकते हैं जैसे आपने किसी को लोन दिया, अगर आपने किसी को लोन दिया तो आपका एसेट इंक्रीज हुआ, इससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा, लेकिन आपका खर्चा होगा। आपको किसी को लोन देना है तो उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपका खर्चा होगा। आपको किसी को लोन चुकाना है, आपने किसी से लोन लिया था, आपसे चुका रहे हैं, तो भी आपका खर्चा होगा, लेकिन आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है और इसमें आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है इसमें ये दोनों ही नहीं हो रहे, ना तो लाइबिलिटी इंक्रीज कम हो रही है और ना ही एसेट बढ़ रहा है। तो वो एक्सपेंडिचर होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको समझते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन salaries, allowances, subsidies, grants, etc. are examples of revenue expenditure। अब जैसे गवर्नमेंट सैलरी पे करती है एम्प्लॉयज को, अलाउंसेस देते हैं जैसे डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, अपने एम्प्लॉयज को अलाउंस पे करती है, सैलरी पे करती है, सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, जैसे गैस सिलेंडर पर, कई चीज़ों पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, छूट देती है, तो उस पर भी सरकार का खर्चा होता है। सैलरी अलाउंस पे करने के लिए सरकार का खर्चा होता है, ग्रांट्स, इंटरेस्ट, तो इन सब पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्चा हो रहा है। लेकिन क्या इन सभी एक्सपेंडिचर से कोई एसेट क्रिएट हुआ? कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ, ना ही कोई लाइबिलिटी कम हुई। तो जो जिन खर्चों से ना ही कोई एसेट बढ़ता है ना कोई लाइबिलिटी कम होती है, उन्हें हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज इनकर्ड ऑन डे टू डे एक्टिविटीज, नॉर्मल फंक्शनिंग गवर्नमेंट की जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज में, नॉर्मल फंक्शनिंग में काम करने में ये खर्चे आते हैं। जैसे सैलरी हर महीना पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को अपने एम्प्लॉयज को, अलाउंसेस सब्सिडीज भी लोगों को पे करना होता है, ग्रांट देना, ठीक है, इंटरेस्ट पे करना, तो ये सब क्या है? रेवेन्यू